जिन्हें सुन सुनकर हम बोलना सीखे हों, उनके सामने बोलने में बड़ा घबराहट होती है। आज मुझे ये अवसर मिला कि जिन सोनिया गांधी जी को हम सुन सुनकर प्रेरित होते थे, आज उनके आशीर्वाद से मैं 85वें महाधिवेशन में बोल रहा हूं। वक्त ऐसा आया है इस देश में अभी कांग्रेस पार्टी, खड़गे साहब जब बोलते हैं उनकी वाणी में चूल्हे की महक होती है, मिट्टी की खुशबू होती है, और जब राहुल गांधी दहाड़ते हैं तो दिल्ली से नागपुर तक नेहरू गांधी बोलते रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी और उनके पूरी नेता। उन्हें समझ ही नहीं आता हुआ क्या, जवाब क्या देंगे। सोनिया जी से हम सीखे हैं, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, सौम्यता से कोई समझौता नहीं होता है, कोई मूल्यों से कोई समझौता नहीं होता है। ये हम सोनिया जी से सीखे। राहुल जी, आप में महात्मा गांधी की सरलता और नेहरू की गहराई है। आपसे ये क्या मुकाबला कर पाएंगे। दो तरह की विचारधाराओं की लड़ाई है, दो तरह की विरासतों की लड़ाई है। दिस इज अ बैटल नॉट जस्ट ऑफ टू आइडियोलॉजीज, दिस इज अ बैटल ऑफ टू लेगेसीज। बीजेपी तो जब मैं आपसे कह रहा था कि ये दो विरासतों की लड़ाई है, जड़ें जोड़ती हैं और शाखाएं बांटती हैं। हमारी जड़ों से इनको नफरत है, क्योंकि हम जोड़ने की बात करते हैं। हमें इनकी शाखाओं से नफरत नहीं है, लेकिन जो इनकी शाखाएं बांटने का काम करती हैं, उसी को रोकने के लिए राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले। हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर। क्या जरूरत थी राहुल गांधी जी को इस तरह से पैदल चलने की, लोगों से मिलने की, इतना संघर्ष करने की। मुझे मीडिया के साथियों पर भी, उनको देखता हूं तो बड़ा बुरा लगता है, दर्द होता है मन में। आज इनकी आवाज भी बंद कर दी गई है। हम तो फिर भी बोल लेते हैं विपक्ष में रहकर, हम तो बोलते रहेंगे। हां, कभी कभी हवाई जहाज से हमें उतार दिया जाता है, लेकिन हम फिर भी बोलेंगे। हमारे जो मीडिया के साथी हैं, 2014 से पहले ये हम पर खुलकर हमला बोलते थे, और इनका हक था, बोलना चाहिए था इनको, इनका कर्तव्य था, ये बोलते थे। आज ये सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। सरकार से पूछना तो छोड़ दीजिए, ये हमसे ही सवाल पूछते हैं। चलिए, आपका स्वागत है, आप हमसे सवाल पूछिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। कल प्रेस वार्ता कर रहा था, मुझसे सवाल पूछा कि राहुल गांधी जी दाढ़ी कब हटाएंगे। वैसे राहुल जी, आपकी जो दाढ़ी है ना, ये करोड़ों लोगों के संघर्ष की दास्तान इस दाढ़ी में दिखाई देती है, जो आपसे मिले थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। इस दाढ़ी को जब देखते हैं तो पिछले 9 साल का सफर इस देश के नौजवान, बेरोजगार नौजवान, इस देश के जूझते हुए व्यापारी, इस देश का मीडिया, हम सब का सफर दिखता है इस दाढ़ी में।